क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हो चुका था शायद। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट पढ़े। हाँ जी, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, कुछ है नहीं है क्वेश्चन में, बस कितना दिमाग चलाते हो उस पर डिपेंड। आईसीएआई का क्वेश्चन है। लिखा है कोई कंपनी कहाँ ऑपरेट हो रही है? जापान। जापान में कौन सी करेंसी चलती है? ये। और सेल किसको कर रहे हो? इंडियन कंपनी। ठीक। पेमेंट कब होने वाला है? 3 मंथ। कौन पेमेंट करेगा? इंडिया ना। इंडिया पेमेंट करेगा 3 महीने में। किसको? 3 महीने फ्रॉम द इनवॉइस अमाउंट है 108 लाख ये। समझने की कोशिश कर। इंडिया। आप कहाँ के रहने वाले हो? यार आपको समझना पड़ेगा यहाँ कि यार ये मत सोचो कि यार फीलिंग क्या आ रहा है। आपको यहाँ सोचना पड़ेगा कि ये भाई साहब जापान वाला यहाँ सेल कर रहा है, जापान वाला सेल कर रहा है, हमको पेमेंट करना है। जापान में कौन सी करेंसी चलती है? येन। हमको कितने येन का पेमेंट करना? इनवॉइस अमाउंट कितना है? तो 8 लाख येन। इसको क्या मिलेगा? येन। इसको किस बात का डर? इसको किस बात का? आज मिलेगा तो भी 108 लाख येन, फ्यूचर में मिलेगा तो भी 108 लाख येन। येन में पेमेंट हो रहा ना। फॉरेन करेंसी पेबल या रिसीवेबल नहीं है। डर तो इसको है ही नहीं है। डर किसको है? इस भाई से। ठीक। जिसको डर उसी की बात करेंगे हम लोग। पर फिर भी यहां से समझ में नहीं आ रहा कि आप जापान के हो कि आप इंडिया के। आगे बढ़। टूडेज स्पॉट रेट इट इज इक्विवेलेंट टू ₹30 लाख। मतलब यार स्पॉट रेट उन्होंने सीधा नहीं बताया, उन्होंने कहा येन 108 लाख बराबर कितने के है? 30 लाख। स्पॉट रेट निकाल सकते हैं। और ये अनुमान है कि एक्सचेंज रेट विल डिक्लाइन बाय 10%। जो भी स्पॉट रेट निकालोगे, एंटीसिपेटेड का मतलब क्या निकल जाएगा इससे? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। एंड प्रोटेक्ट द, यहां शब्द क्या लिखा? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द येन पेमेंट। मतलब किसके लिए बात हो रही है? इंडिया के लिए कि जापान के? इंडिया के। पक्का आपको इंडियन फर्म के लिए बात। और साफ लिखा है इंपोर्टर। ये भाई साहब इंपोर्टर है। और कितना हिंट चाहिए? इसके एंगल से बात। इंपोर्टर प्रपोजेस टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है। फॉरवर्ड रेट क्या दिया है? येन पर कितना? ये कौन सा रेट है? फॉरवर्ड रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस किस किस के बीच में निकलेगा? स्पॉट रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। और बताना है कि अगर हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना लॉस को बचा पाएंगे। ठीक। उसके लिए हमें 3 रेट चाहिए। कौन कौन सा रेट? स्पॉट रेट, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। तो पहले वही निकाल ले तीनों। अच्छा एक बात, स्पॉट रेट बताओ कितना? 108 डिवाइडेड बाय 30 कि 30 डिवाइडेड बाय 108? मुझे क्या निकालना है? मुझे येन पर रुपीस निकालना है कि रुपीस पर येन? कैसे पता? इसको देखते हुए सिंपल। इसको ये क्या दिया है? येन पर रुपीस। इसको देखते हुए मुझे ये निकालना पड़ेगा। ठीक। चलो तो पहले तीनों रेट निकाल। स्पॉट रेट
गेन पर रुपीज। तो 108 डिवाइडेड बाय 30, 108 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख। $3.6। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट क्या हो जाएगा बोल रहा है एक्सचेंज रेट? मतलब 3.60 माइनस 10%, 3.24। और फॉरवर्ड रेट तो दिया ही हुआ है। गेन पर रुपीस कितना दिया हुआ फॉरवर्ड रेट? 3 एक्सपेक्टेड लॉस बता सकते हो क्या? कितना आएगा बताना ऐसे रफली। कितना? 38.88 लैक्स। तो वैसे अभी देते तो कितना जाता? 30 लाख। और 3 महीने बाद जो भी जा रहा हो, पर लॉस कितने का हो रहा है? सोच लो, आराम से सोच लो, आराम से सोच लो। अच्छा, ऐसा तो नहीं कर रहे हो? 3.6 माइनस 3.24 इंटू 108 आ गया 38.88। वो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम है रेट किसका दिया है? रुपीस का, और मल्टीप्लाई कर रहे हो आप रुपीस से नहीं 108 लाख की से, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको नहीं लगाना है शॉर्टकट, जैसा कल मैंने बोला था वैसे काम। ठीक, सबसे पहले लिखोगे एक्सपेक्टेड लॉस। मतलब यार पेमेंट ही 30 लाख है और लॉस हमारा 38 लाख। एक्सपेक्टेड लॉस। स्पॉट रेट, स्पॉट रेट क्या निकला था आपका? तो ये है 108 लाख और रेट दिया है रुपीस का, तो डिवाइड किससे करोगे? 3.6। तो कितने का पेमेंट हो रहा है आज के हिसाब से? 30 लाख। कोई बात ही नहीं था इसमें। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट 108 लाख का ही पेमेंट करना पड़ेगा, और डिवाइड अब किससे होगा? 3.24। तो कितना आ गया? 33.33 लैक्स। तो ज्यादा पेमेंट हो रहा है, कितने का? 3.33 लैक्स एक्सपेक्टेड।
ठीक है? थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई ना, खेल खत्म हो जाना। आप भी जानते हो पूरा फॉरेक्स कट जाए। अगर फॉरवर्ड कवर करते हैं, में कैसे करते थे याद करो। इसमें भी लॉस निकाल, मतलब अगर फॉरवर्ड कवर करते थे तो फिर हम ऐसे ही लिखते थे। मैंने कहा ना एक फिक्स पैटर्न में काम कर। स्पॉट रेट $30 लाख, फॉरवर्ड रेट 108 लाख डिवाइडेड बाय 3.30 आंसर 32 पॉइंट। तो अभी लॉस कितने का हो रहा है? 2.73 लाख। तो हेजिंग की वजह से आप कितना लॉस रिड्यूस कर पा रहे हैं वो निकाल सेविंग एंड लॉस। $3.33 माइनस 2.73 लाख कितना? 0.6 लाख। हाँ बताओ अब। हाँ, एक बार लिख कर देख लो। याद रखना येन पर रुपीज। गहराई से सोचना, थोड़ा सा अच्छे से सोचते हैं, ठीक है। स्पॉट रेट कितना? अच्छा, आप किस किस के बीच में कंपैरिजन कर? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट और फॉरवर्ड। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट कितना है भाई? 3.24। और फॉरवर्ड रेट क्या है? 3.3। आपको पेमेंट करना है 3.24, 3.33। तो क्या रेट बढ़ रहा है? अगर रेट बढ़ रहा है तो हमको लॉस होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है ना? अब मेरे एंगल से सोचो, हम बैंक को क्या देंगे? रुपया। और बैंक आपको क्या देगा? किसमें ज्यादा येन मिलेगा? है ना? तो फॉरवर्ड रेट इज बेटर। वही तो मैं आपसे अब सोचो ना, आप रुपया दोगे और मैं आपको येन दूंगा। मैं आपसे बोल रहा हूं भैया आज आपको इस रेट पे मिलेगा येन, 1 रुपया दोगे तो मैं आपको दूंगा 3.24 येन। और अगर मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड कवर करोगे तो आपको मिलेगा 3.3 येन। आपके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा? फॉरवर्ड रेट। रेट उल्टा दिया है ना, बस ये बात आपको समझना है। रेट येन का नहीं दिया, ये रेट जो दिया वो तो रुपीस का दिया। ठीक है, सिर्फ बढ़ रहा है ये देख के हम काम नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है रेट किसका दिया है। इसलिए ना मैं सोचता ही नहीं इतना, बस करते जाना है, वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, मजा आ गया सर। मेरे पास ना छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, पर एक बार फॉरेक्स से डर लगे ऐसा कुछ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। आओ हिम्मत दिखा रहे हैं। बेहतरीन वाले 2 क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मुझे नहीं करवाना, जब करवा ही रहा हूं ये भी बच्चा क्वेश्चन सीधा करवाऊंगा मैं, ये भी बच्चा क्वेश्चन। पहले अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जब देखो तो लगे कि यार हाँ फॉरेक्स हो रहा है, इतना सारा रेट्स दिया है, तो बेहतरीन क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। पहले क्वेश्चन नंबर 16 की बात, फिर थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने। चलो जी, तैयार हो? अगर सोचोगे कैलकुलेटर पे निपटाने की कोशिश करेंगे, चलो देखते हैं।
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू AKC लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है सम पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और भाई साहब एक्सपोर्ट कहां करता है? एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा तो आने वाला होगा, ठीक। एक्सपोर्ट कहां कर रहे हो? अब यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे तो क्या आएगा? इधर से डॉलर, इधर से क्या आएगा? और यूरोप से क्या आएगा? यूरो। और कब आने वाला है? 90 दिन बाद। जो भी हो, जो भी यूनिट से उसको आप बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? 225। कितने में एक्सपोर्ट कर रहे हो? एक यूनिट 650 येन। अगर यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 10.23 और यूरो में 11.9। और 90 डेज में आपको आएगा येन 78 लाख। जरा सोच के बताना, मुझे एक यूनिट में कितने में बेच रहा हूं? 650, आने वाला है 78 लाख येन। तो बता सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना होगा? 78 लाख डिवाइडेड बाय 650, 12,000 यूनिट्स। अच्छा इसकी भी बात कर लो, 10,000 यूनिट्स बेच रहे होंगे हम लोग। आठ 8,000 यूनिट्स। अच्छा मैं सीधा नीचे जा रहा हूं। कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो का मतलब क्या समझते हो? कॉन्ट्रीब्यूशन समझते हो क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हो क्या? टोटल में, पर यूनिट नहीं, टोटल में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 225 इंटू 12,000 है ना? 225 इंटू 12,000 तो बता कितना? 27। ऐसे लिख रहा हूं, अभी बाद में हम अच्छे से कर लेंगे। और 10,000 इंटू 395 कितना? 39,50,000। आगे 8,000 इंटू 510 40 ना। सेल्स ये किस में निकला? येन में निकला कि रुपीस में? रुपीस में। कंट्रीब्यूशन ऊपर आ जाएगा तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे। अब मुझे बताओ सेल्स कितना रुपीस में चाहिए? ये भी जब ये रुपीस में तो ये भी रुपीस में चाहिए। 78 लाख आने वाला है, कब आने वाला है? 90 दिन बाद। तो उसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। नीचे रेट्स दे रखा है, एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट। अच्छा ये क्या दिया है? येन पर रुपीस। और किस्मत खराब है, बिड रेट और आस्क रेट दोनों दिया है, ठीक है। ये कौन सा रेट है और ये कौन सा रेट है? नीचे एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट बोल सकते। अगर मैं फॉरवर्ड कवर करता हूं, यहां बस एक बार हिम्मत दिखा दो, मजा आए। अगर मैं फॉरवर्ड कवर करता हूं तो येन आएगा, कितना येन आएगा मेरे पास? 78 लाख। और उसको मैं कन्वर्ट करूंगा फॉरवर्ड रेट पे। मान लो फॉरवर्ड कवर करता हूं फॉरवर्ड रेट पे, तो रेट ये वाला लेना कि ये वाला? फोकस बस हमारा इसी पर। अगर मैं फॉरवर्ड कवर करता हूं तो जो येन आएगा उसको रुपया में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों में से कौन सा वाला रेट है? एक बार थोड़ा सा बैंक बना लूं क्या? ये बैंक है, ये भाई साहब कौन है? इसके पास येन आने वाला है। ये क्या करेगा? येन देगा, बदले में ये क्या देगा? रुपया। रेट किसका दिया है? बैंक क्या कर रहा है? रुपया। कौन सा रेट? 2.427। बस इतना दिमाग चला लोगे तो 2.427। सर कुछ भी बात कर रहे हो, बैंक तो येन खरीदेगा, मुझे येन के विषय में सोचना ही नहीं है। बस जिसका रेट दिया है उसके विषय में सोचना। नहीं तो दूसरे एंगल से समझाना पड़ेगा मुझे। आप क्या दूसरे एंगल से बड़ा मुश्किल है, इसलिए एक ही एंगल से सोचो ना यार, ज्यादा अच्छा है। अगर दूसरे एंगल से सोचोगे तो भी आपको बात समझ में आ जाएगी कि आप येन दोगे तो बैंक आपको क्या देगा? रुपया। तो रुपया कम देगा कि ज्यादा देगा?
तो दिक्कत हो जाएगी। आपके पास ये ना आया, आप क्या, बैंक क्या देगा आपको? रुपया। रेट किसका दिया है? रुपीस का। अब बोलो रेट कौन सा आएगा? रुपया। रेट कौन सा आएगा? अभी भी सोच लो, अभी भी सोच लो। फाइनल, फुल एंड फाइनल। 2.427। ठीक। टू। ठीक। अच्छा इसकी बात करो, चलो छोड़ो ना यार, डॉलर की बात करते, डॉलर की। अभी आपके पास क्या आने वाला है? बैंक आपसे क्या लेगा? बदले में आपको क्या देगा? तो बैंक रुपए के साथ क्या कर रहा है? ये सर, ये ठीक है, आस करें। ठीक है। तीसरा, आस करें। पर उसने ये नहीं बताया है कि फॉरवर्ड कवर करना है कि इस रेट पे करना। तो उन्होंने कहा एडवाइस एकेसी लिमिटेड बाय कैलकुलेटिंग, आपको करना है एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, वेदर इट शुड हैज इट्स फॉरेन करेंसी रिस्क और नॉट। अगर हैज करते तो किससे हैज करोगे? फॉरवर्ड कवर। अगर हैज नहीं करते हो तो इस रेट। तो दोनों से कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालेंगे, और जो हमको जिसमें ज्यादा होगा उसको हम एक्सेप्ट। ठीक। तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन। ठीक है। कैसे किया जाए क्वेश्चन को, बस मेरे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकाल, कोशिश करते हैं। सबसे पहले कितना आने वाला है ये लिख लेते हैं, फिर प्राइस लिख लेते हैं। उससे क्या निकल जाएगा हमारा? नंबर ऑफ यूनिट्स। उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट से, तो टोटल क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। पहले वो वाला काम तो करते हैं, फिर आगे सोचेंगे क्या करना, फिर सोचेंगे इस मैटर पे, अभी टाइम है। टेबल में बांध कर। कहां कहां की बात है? जापान, यूएस, जापान, यूएस और यूरोप। इनवॉइस है। जापान से क्या आ रहा है? येन। कितना? 78 लैक्स। यूएस से आ रहा होगा डॉलर 102 300। और यूरोप से क्या आ रहा है जी? यूरो 9592। ठीक। सेलिंग प्राइस पर यूनिट। $650। और ये 11.99। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए 12,000, 10,000, 8,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना कितना है? 225, 195, 395, 510। तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में आ जाएगा
22 लाख 39,50,000 40 लाख अगर हम फॉरवर्ड कवर करते हैं तो बताओ सेल्स इन रुपीस क्या है? रेट किसका दिया है? रेट एक बार फिर से देखो कि रेट क्या दिया होगा। येन पर रुपीस। अगर फॉरवर्ड कवर करते तो रेट कौन सा लेना? 2.397 की 2.427? इन दोनों में से एक रेट फाइनल कौन सा हुआ? पक्का? पक्का ना? ज्यादा दिक्कत मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगेगा ना तो मैं ये बनाऊंगा पक्का पक्का, बैंक बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, ये बचेगा, ये रुपीस तो रुपया का रेट दिया, रुपीस सेल करेगा। जब तक ये नहीं बनाऊंगा तब तक हो सकता मेरे समझ में ना। और अगर सिंपल भाषा में जो दिक्कत थी ना कि यार कितना आएगा, तो इसको मैं अगर ठीक से लिखूं तो ये लिखा क्या है? ये लिखा है ₹1 इज इक्वल टू ये 2.397 और क्या लिखा है? 2.427। ठीक है। अगर ऐसे सोचना है तो एक बार सोचकर तो देखते दिक्कत क्या है कि आपके पास कौन सी करेंसी आई है? येन। आप बैंक को येन देंगे, बैंक बदले में आपको 1 रुपया देगा। बस 1 रुपया बराबर इतना है। तो बैंक बदले में आपसे क्या लेगा? येन। तो सचा सोचो, मुझे आपको 1 रुपया देना है भाई, बदले में आपसे येन वसूल करना है, तो मैं आपसे येन कितना लूँगा? आप ऐसे सोच लो, पर ये बहुत मुश्किल है ये सोचना। इसलिए मैंने जो बताया ना कि आप किसके विषय में सोचना, जिसका रेट दिया है, बैंक उसको क्या कर रहा है? बैंक बेच रहा है तो 2.427। एक बार रेट लिख ले कि फॉरवर्ड रेट जो हमारे काम 2.427। दूसरा रेट और ज्यादा सोचोगे तो फिर दूसरा वाला रेट आना चालू हो जाएगा। अब सोचो मत, बस एक बार फाइनल हो गया ना, आगे हमको देखना भी नहीं है। आ गया 0.0216 0.0178। तो कन्वर्ट करने पे बताओ सेल्स कितना आ गया? इसको कन्वर्ट करना है 78। रेट किसका दिया है भाई? रुपीस का। और कौन सी करेंसी ये कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड की मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां तक तो भाई 78 लाख 32,13,844। नहीं बस रुपया के साथ ज्यादा इज्जत नहीं। फिर कितना आ गया? 102 300 डिवाइड 0.0216। अजीब सा आया। 47 36 1 7 4। अगर हम 3 मंथ वाले से कन्वर्ट करें तो क्या होगा? तो अमाउंट कितना आएगा, बस मुझे वो बताना। अभी फॉरवर्ड कवर करें तो इतना इतना पैसा आएगा, पर अगर हम 3 मंथ वाले, मतलब नो हेजिंग की मैं बात, रेट कौन सा लेना? पहले रेट लिख ले। क्या रेट लिख ले? रेट
ज्यादा सोचना मत रेट के। कितना आ जाएगा? 2.459। दूसरा 0.02156, 0.0179। फिर देख लेते कितना कितना आएगा भाई। डिवाइड ही होना 78 लाख। 021 4744 898 कितना? 5358659। अब यार अगर मुझे डिसीजन देना है ना, तो ये सब टाइम पास ना करूं, सीधा सा दिख रहा है। फॉरवर्ड कवर कर रहे तो कितना पैसा आ रहा? 32 लाख। अगर नहीं कर रहे तो कितना आ रहा? बोलो क्या अच्छा है इसमें? अच्छा इसकी बात करो, स्पॉट। अच्छा उसकी बात करते हैं, फॉरवर्ड। पर वो भाई साहब बोलता कि नहीं, हमको तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो चाहिए। हमको क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। इंडिविजुअल निकालना है कि टोटल में निकालना कि एवरेज? एवरेज। तो चलो, एवरेज का मतलब समझते हो ना क्या होता है? जैसे सेल्स है, सेल्स सबको जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय 3। ऐसी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 3, यही हुआ ना। तो अगर हम फॉरवर्ड करें तो सेल्स एवरेज कितना आ रहा है, पैसा कितना आ रहा है। अगर नो हेजिंग करें तो पैसा एवरेज बोला है तो एवरेज करना पड़ेगा। हालांकि इंडिविजुअल डिसीजन देना चाहिए था, पर आईसीएआई बोलता है एवरेज निकालना, तो एवरेज। ये टेबल में नहीं होगा, इसको अब अलग से। टेबल क्या है मेरी खत्म हो गई। तो सबसे पहले मुझे बता दो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना? 27 लाख प्लस 107 की चौपड़। दूसरा मुझे सेल्स भी बता दीजिए, अगर हम फॉरवर्ड कवर करते हैं तो। ई 213,844 प्लस 4736,111 प्लस 5388,764 1,333,819। अगर हम हेजिंग नहीं कर तो बताओ कितना सेल? T172,071 प्लस 4744,898 प्लस 55659 132755। सर यहाँ हमको रुपीज या येन लिखना जरूरी है कि बिल्कुल लिखना जरूरी है? ठीक। आप सिंबल नहीं भी लिखते हो, यहाँ येन वगैरह नहीं भी लिखते हो तो चल जाएगा, पर आप खुद ही कंफ्यूज मत हो। कौन सा वाला? ये वाला T1720
contribution to sales ratio. तो सेल्स कैसे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो सबसे पहले बात किसकी करें, फॉरवर्ड कवर। सेल्स कितना था, 133,333, 8719 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है 107340 डिवाइडेड 133,8719 इंटू 19.5। ठीक, अगर नो हेजिंग करते हैं तो वन थ्री टू सेवन 5518 1073 डिवाइडेड 1327 5578 into 100 19 पॉइंट। और क्या अच्छा हमारे लिए, फॉरवर्ड कवर इज बेटर। ड्यू टू हायर contribution to sales ratio। ठीक, हाँ जी, डाउट कुछ है तो पूछ सकते हो। पहले क्यों नहीं बताया? इनका कहना सर एवरेज करना, एवरेज मतलब इसको डिवाइडेड बाय 3 करते और इसको भी डिवाइडेड बाय 3 करते। अगर दोनों को डिवाइडेड बाय 3 करके एवरेज निकाला आंसर सेम ही है। पर सर कॉन्सेप्चुअल तो करना चाहिए ना। हाँ, इंस्टीट्यूट ने नहीं किया तो मैंने भी वैसे चिपका दिया, बट आपको करना तो आप करोगे, आंसर तो भाई दोनों को डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं तो एवरेज तो सेम ही आएगा, ये तो सेम ही आएगा 19 पॉइंट। इसलिए मैंने एवरेज नहीं। ठीक है, और हिम्मत दिखाए सर, और एक डेंजर क्वेश्चन करते मजा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा एक बात पूछूं, एसबीआई में डॉलर का रेट चल रहा है 90 रुपया और एचडीएफसी में चल रहा है 92, कहां से खरीदोगे? है ना यार, हाँ बस हो गया क्वेश्चन। यू हैव फॉलोइंग कोट्स, लो उन्होंने दो बैंक दे दिया, नाम चेंज कर दिया, बैंक ए और बैंक बी। रेट क्या लिखा है भाई? इसको सिंबल में बता दो ना अच्छे से, CHF पर डॉलर। रिया मैंने बताया था ना इसको एक ले लेना करके। अच्छा क्या आएगा मुझको नहीं मालूम ना भाई, ऐसे में तो दिक्कत कर, कुछ चीजों पे सवाल मत करना, वो तो अजीब अजीब सी करेंसी लिख रहे।
CHF स्विस फ्रैंक होता है, पर अभी हमको मतलब ही नहीं है। आपको ऐसी करेंसी आएगी कि आपने जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, हमको मतलब नहीं। अच्छा, इसको 1 लेते ये मुझे मालूम, ठीक। तो यहां क्या लिखा, CHF पर डॉलर। अच्छा, नीचे वाला बताऊं। पर आपने पूछा क्या था कि CHF क्यों होता है, प्लीज आप बता दो एक बार, तो फिर हम गैसिंग करेंगे। हाँ, कहीं उल्टा तो नहीं दे दिया, ऐसा लग रहा था कि आपको कभी कभी ऐसा होता है ना, इसको 1 ले लेते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है आपको। रुक जाओ, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने लिखा डॉलर पर पाउंड, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं कि 1 पाउंड में इतना डॉलर आएगा। क्या पाउंड में ज्यादा डॉलर आता है ना यार, पाउंड में तो ज्यादा डॉलर आता है। जब ये लिखा मैंने कि यार डॉलर पर पाउंड, तो पक्का पक्का ऊपर वाला क्या होगा, CHF पर डॉलर। अगर आप कह रहे हो कि यार हम इस तरह से गैसिंग करें, कोई मत करो। मैंने कहा कि ये ऐसे दिया है ISO कोड में, तो इसको 1 लेना है, ठीक, मतलब ठीक है। अच्छा, ये बिड रेट है, आस्क रेट बोलोगे कितना है, 1.4655। और ये क्या दिया है भाई, ये भी वही है, CHF पर डॉलर 1.46। और 3 मंथ और 6 मंथ का स्वैप पॉइंट्स दिया है, 5 और 10 प्लस होगा कि माइनस, 5 और 10 प्लस, और 10 और 15 प्लस, इधर का दिया ही नहीं है फॉरवर्ड, ठीक। ऐसी बैंक बी में, बैंक ए में 25 और 20 माइनस, और 35-25 माइनस, अगर फॉरवर्ड रेट निकाल। पॉइंट नंबर 1, हाउ मच मिनिमम CHF यू हैव टू पे पर 1 मिलियन पाउंड। क्या मांग, स्पॉट। स्पॉट का मतलब आप फॉरवर्ड को भूल जाना, फॉरवर्ड की बात मत, मांग क्या रहा, बस इतना। ये लो, बैंक भी बना दिया। हाँ, 1 मिलियन पाउंड के लिए कितना CHF लगेगा, मतलब सिंपल सी बात है, मुझे इसको क्या देना है बैंक को, CHF, और बैंक बदले में मुझको क्या देगा, पाउंड। मतलब सिंपल सी बात है, मुझे रेट्स किसका निकालना है, किस किस के बीच में निकालना है, CHF और पाउंड के बीच में। तो अगर मैं इसको सीधा भी लिखूं, तो मुझे निकालना पड़ेगा CHF पर पाउंड। इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये मैं ना मल्टीप्लाई के चक्कर में ज्यादा रहता हूं। 1 मिलियन के साथ क्या लिखा है, पाउंड, तो मैं कहता हूं चलो पाउंड का रेट निकाल दीजिए। आप अल्टरनेटिव ऐसे भी निकाल सकते हो, पाउंड पर CHF, आंसर सेम ही आएगा। पर मैंने कहा यार यहां बात किसकी चल रही है, पाउंड की, तो चलो पाउंड का रेट निकाल लेते हैं। तो मैं निकालना चाहता हूं CHF पर पाउंड। मुझे क्या देना पड़ेगा, CHF, बदले में मुझको क्या चाहिए, पाउंड। कौन से रेट पर, स्पॉट पर। हमको रेट कौन सा दिया है, ये चेप के साथ क्या दिया है, डॉलर, और यहां क्या दिया है, डॉलर के साथ क्या दिया है, पाउंड। और मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, CHF पर पाउंड। मेरे पास करेंसी कौन सी है जी, हमारे पास करेंसी अभी यहां रुपया की बात ही नहीं है, हमारे पास कौन सी करेंसी है ताकि हम पाउंड खरीदें। हमारे पास कौन सी है, CHF। बैंक को क्या देंगे, CHF, और बदले में क्या लेंगे, पाउंड। और कितना, 1 मिलियन। 1 मिलियन को अच्छे से लिख दूं क्या, 10 लाख। स्टार्ट करें। कैसे काम करोगे, बस बिड आस्क रेट निकाल सकते हो। वैसे ना मैं सीधा ना आस्क रेट भी निकाल सकता था, पर बिड रेट आस्क रेट दोनों निकाल सकते, पर वो नहीं कर सकते, यहाँ इस क्वेश्चन में दिक्कत है। चलो तैयार हो जाते हैं आपके पास। अब यहाँ थोड़ा सा स्टोरी समझना पड़ेगा। आपके पास करेंसी कौन सी है, बदले में क्या खरीदोगे, पाउंड डायरेक्ट खरीद नहीं सकते क्योंकि CHF के साथ क्या है, डॉलर। तो पहले CHF देकर क्या खरीदोगे, डॉलर, फिर डॉलर देकर क्या खरीदोगे, पाउंड।
स्टार्ट करें। तो आपके पास CHF है, ये है आप और ये है बैंक। आप बैंक को क्या दोगे? CHF, और बैंक आपको क्या देगा? डॉलर। रेट किसका दिया है? तो बैंक क्या करेगा? डॉलर बेचेगा। तो बेचने का रेट कौन सा? आस्क। तो हमारे लिए काम का रेट कौन सा हो गया? 1.4655। अभी आपके पास कौन सी करेंसी आ गई? डॉलर। अब यहां फिर से मैं बना देता हूं, ये बैंक और ये है आप। अभी आपके पास करेंसी है डॉलर, तो बैंक को क्या दोगे आप? और बैंक बदले में क्या देगा? रेट किसका दिया है? तो कौन सा वाला रेट? मतलब कौन सा? 1.7650। क्यों? अच्छा, आप ऐसा बोलो ना, 50 क्यों ऐसा बोलोगे तब ज्यादा हो जाएगा, ठीक? क्योंकि मैं इस बैंक यहाँ सस्ता मिल रहा ना, इधर जाके खरीदूंगा। अभी तो बात किया आपने। दो बैंक है भाई, आप एक ही बैंक से सारा डील क्यों कर रहे हो? आप तो कहीं भी जा सकते हो दोनों बैंक में से। सर तो पहली बार में इधर क्यों नहीं गए? इधर सस्ता मिल रहा था 55 के हिसाब से, ठीक है? मतलब ऐसी बात है कि सबसे पहले डॉलर देकर CHF देके डॉलर लेंगे, कौन सी बैंक से? ए। फिर आपके पास करेंसी कौन सी आ गई? फिर कहां भागोगे? बैंक बी, और वहां से क्या खरीदोगे? इस रेट, क्योंकि ये रेट तो ज्यादा है, ठीक? मैंने तो पहली कहा डेंजर क्वेश्चन है। आ जाओ काम करें। इसमें सर सीधा क्रॉस रेट कैसे निकालोगे? जब तक ट्रांजेक्शन घुमाओगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा किसका निकाला। आप तो इसका निकाल के निपटा देते, नहीं कर सकते, यहां तो पूरी स्टोरी घुमानी पड़ेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा बैंक भी टाइम पास के लिए दिया है? बैंक बीवी तो दिया है। क्रिसमस है ना, तो कुछ तो नया करूंगा। पॉइंट नंबर 1, आज मैं सोच के आया था कि आज टेंशन देने वाला हूँ। मिनिमम CHF रिक्वायर्ड। पहला नोट, बाय डॉलर फ्रॉम बैंक ए CHF पर डॉलर। बैंक डॉलर बेचेगा, तो 1.4655, तो ठीक है। अभी आपके पास करेंसी कौन सी आ गई? डॉलर। 5 पाउंड फ्रॉम बैंक बी, और आपको दिया है डॉलर पर पाउंड। कौन सा रेट? 1.7650। ये दोनों रेट हमारे काम के हो गए, और हमें रेट एक्चुअल में निकालना है CHF पर पाउंड। अब तो निकाल सकते हैं। तो CHF ऊपर चाहिए, तो 1.4655, और पाउंड नीचे चाहिए, इंटू 1.7650।
2.5866 कितना CHF नहीं कितना पाउंड इसको कन्वर्ट करना CHF कितना लगेगा तो पाउंड 1 मिलियन इंटू होगा इंटू ही होगा क्योंकि पाउंड है और पाउंड का रेट दिया 2.5866 तो बताइए CHF कितना लगने वाला है 25,80,000 सिंपल ऐसे क्वेश्चन हो फॉरेक्स के तो मजा अच्छा एक बात बताऊं अगर मैं आपको स्पॉट ट्रेड दे दूं अगर मैं आपको फॉरवर्ड रेट भी दे दूं तो आप क्या स्वैप पॉइंट्स निकाल सकते हो स्पॉट ट्रेड दिया है और स्वैप पॉइंट्स दिया है तो स्पॉट ट्रेड और स्वैप पॉइंट्स की मदद से क्या निकालते हो फॉरवर्ड रेट पर मैं स्पॉट दे दूं और फॉरवर्ड रेट दे दूं तो उन दोनों के बीच का क्या निकलेगा स्वैप स्वैप पॉइंट्स तो वो तो निकाल सकते तो वही पूछ रहा कंसिडरिंग द कोट्स फ्रॉम बैंक ए ओनली बोले बैंक बी को भूल जाओ भाई अब पाउंड और CHF इसको ठीक से लिखे क्या CHF पर पाउंड का व्हाट आर द इम्प्लाइड स्वैप पॉइंट्स फॉर स्पॉट एंड ओवर 3 मंथ मतलब 3 मंथ फॉरवर्ड और स्पॉट में कंपैरिजन करना है मतलब क्या 6 मंथ वाले हमारा काम का है 6 मंथ वाले और हमें किस किस के बीच में एक तो हमको स्पॉट रेट निकालना पड़ेगा किस किस का CHF पर पाउंड का और क्या निकालना पड़ेगा 3 मंथ फॉरवर्ड किसका CHF पर पाउंड का और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या जाएगा स्वैप पॉइंट पर हमको रेट CHF पाउंड नहीं दिया है क्या क्या दिया है CHF पर डॉलर दिया है और ये क्या दिया है डॉलर पर पाउंड तो इसकी मदद से निकाल दीजिए तो सबसे पहले क्या निकालोगे स्पॉट बिड आस्क दोनों दोनों का स्वैप पॉइंट से निकालना तो बिड आस्क दोनों फिर फॉरवर्ड बिड आस्क दोनों और काम करेंगे ठीक आओ हिम्मत दिखाए स्वैप पॉइंट हमें चाहिए CHF पर पाउंड तो सबसे पहले निकाल ले बिड रेट CHF ऊपर चाहिए ऊपर ही दिया पहले बिड कर ले तो 1.4650 इंटू नीचे क्या चाहिए पाउंड क्या पाउंड नीचे ही दिया है यस तो सीधा क्या कर लेंगे 1.76 अगर 1 से डिवाइड करना होता तो फिर उधर वाले रेट पे जाता ठीक है बोलो कितना आ गया बिड रेट चार 2.58 ऐसे आस्क रेट 1.4655 बैंक ए को भर कंसीडर करना बैंक बी इंटू 1.7660 2.5881
तो ये CHF पर पाउंड का बिड रेट निकल गया, आस्क रेट निकल गया। ऐसे ही अब हम फॉरवर्ड रेट निकालते, स्पॉट रेट हो गए हमारे। ये कौन सा रेट निकालना आपने? अब वापस CHF पर पाउंड का कौन सा रेट निकालेंगे? फॉरवर्ड। पर दुख की बात यह है कि फॉरवर्ड रेट दिया नहीं, पहले फॉरवर्ड रेट निकाल लेते हैं। CHF पर डॉलर बताओ कितना? 1 पॉइंट, देख कर बता सकते हो, जोड़ना तो आपको आता है ना। 1.4655 ये बिट, ये जुड़ जाएगा 5। फॉरवर्ड रेट चाहिए ना। अच्छा दूसरा बोलो। 65, यहां तक ठीक है। नहीं तो फॉरवर्ड रेट हमारे पास है कहाँ? नहीं नहीं, वो क्या बोल रहा है, आपका कहना है कि सर इसी से फॉरवर्ड निकाल रहे हो और फिर इसी में स्पॉट करोगे तो आंसर तो उतना ही आएगा, पर वो इसका नहीं पूछ रहा है। वो इन दोनों की मदद से क्रॉस रेट निकालिए, स्पॉट और फॉरवर्ड, और फिर उन दोनों के बीच का करा है, ठीक है। वो यही का बोलता था, हमको तो टाइम पास लग रहा है यार, खूब कर रहा है, पहले फॉरवर्ड उसी से निकाले फिर आंसर तो वही आएगा। वो पहले बोले क्रॉस रेट निकालो और उसके बाद स्वैप निकालिए। ओके, इधर थे यार हम लोग। अच्छा यहाँ डॉलर पर पाउंड, फॉरवर्ड रेट मतलब 3 मंथ वाला कर रहे हैं। 1.76 कितना? 1.7620 1.40 ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि माइनस करना, तो बच गए आपने, तो फिर वो प्लस कर देते हो सकता। ठीक है भाई। अब करे स्वैप पॉइंट्स। फॉरवर्ड रेट कितना था? 3 मंथ फॉरवर्ड। अच्छा यार सुनो ना यार, अभी तो स्वैप निकालोगे कैसे? पहले क्या निकालना पड़ेगा? बिड रेट। अभी तो ये बाकी था काम हमारा, बिड रेट। ठीक है, और बिड रेट किसका निकाल रहा है? CHF पर पाउंड। तो 1.4655 इंटू 1.7620 2.5822 आस्क रेट 1.4665 इंटू 1.7640 70। अब हम तैयार हो चुके। फॉरवर्ड रेट कितना कितना निकाला था? 2.5822 और एक क्या निकला था? 2.5870 और स्पॉट रेट कितना निकाला आपने? 2.5850 और एक क्या था? 2.
5881 माइनस कर दीजिए 28 और डिसेंडिंग और माइनस ही आया होगा तो स्वैप पॉइंट से निकल गया 28 और 11 बस इतनी सी बात कौन सा बोला ये वाला इधर कोई अंतर आ रहा है क्या अच्छा 12 ये 69 तो ये 69 और ये आ गया 12 इनका कहना है कि यहां तक पहुंचने के लिए इतनी हिम्मत दिखा है उसमें भी गड़बड़ी क्यों करे एक पैसे का भी तो चलो सही करते हुए ओके और करना है अब थोड़ा सा सिंपल तरीके से बहुत हो गया सर ये टाइम पास अब थोड़े सिंपल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो अधिकतर आते हैं सर ये वाला क्वेश्चन आया है कि आज तक एग्जाम में नहीं आया सिंपल सी बात जो अभी ये लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया ना क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आया है आज तक पर मैं इंतजार कर रहा हूँ आए मैं 26 में आएगा क्वेश्चन नंबर 12 थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते ज्यादा आज की क्लास का बहुत बड़ा काम हो चुका 2 क्वेश्चन थे वो दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए अच्छा तीनों ही क्वेश्चन में गड़बड़ किए थे आपने वो पहला वाला क्वेश्चन मुझको ऐसा लगा था सीधा तो 38.88 लाख से निकाल लिया था आपने लॉस याद है वो क्वेश्चन जिसमें 30 लाख का तो पेएबल ही था ठीक उसमें भी गड़बड़ था ठीक और वो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो और ये वाला क्वेश्चन तो बाप रे बाप चलो ये वाला करते क्वेश्चन इसमें कम से कम आप सही करोगे A company is considering hedging its foreign exchange risk. हैज करना है इट हैज परचेस कब परचेस कर रहे हो 1 जुलाई पेमेंट कितना डॉलर करना है और कब करना है 6 महीने बाद 6 महीने बाद पेमेंट करना $60,000 किस बात का डर डॉलर का रेट बढ़ ना जाए सिंपल सी बात है अभी जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है 65 अभी का रेट हमारे काम का है आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो और आपको कितने में मिल जाए 64 इससे अच्छी बात क्या है अभी का छोड़ो यार 64 पे बात करते 64 पे आपको मिल जाएगा $60,000 64 के हिसाब से मिल जाएगा लेकिन दिक्कत क्या है कि बैंक कह रही है कि भाई साहब इसके लिए हम आपको प्रीमियम देना पड़ेगा कितना परसेंट 2% कॉस्ट जो हैच कर रहे हैं ना उसकी कॉस्ट बता सकते हो अमाउंट कितना आएगा रुपीस में इंडियन बैंक है रुपीस में एक बार हिसाब किताब करे क्या नहीं मुझे टोटल में बताओ ना भाई टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा रुपया 60,000 इंटू मेरा बस ये कहना है कि बैंक वाले से जब मैं बात करने गया कि 64 से बात पक्की ना बोले पक्की तो बोले प्रीमियम दीजिए भाई मैंने कहा ठीक है मैं प्रीमियम मतलब कॉस्ट तो मैंने कहा दे रहा हूं 60,000 इंटू रुपया 64 के 65 मैं उससे बात कितने में करने गए 64 तो 64 के हिसाब से हाँ फॉरवर्ड अमाउंट और लिखा भी है सॉरी मैं आगे पढ़ा नहीं था लिखा भी है कि जितना फॉरवर्ड अमाउंट है उसका कितना परसेंट 2% तो अब तो पक्का 64
तो 60,000 इंटू 64 इंटू 2%, बोलो कितना? 73,800 रुपए प्रीमियम का लग रहा। पहली बार जिंदगी में ऐसा देख रहा हूं मैं एक्चुअल में कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे प्रीमियम देना पड़ा, जबकि ऑप्शन पे होता है प्रीमियम, या फॉरवर्ड पे बस बोला है तो बोला। प्रीमियम कब देना होता? आज के 6 महीने बाद। तो आज कितना जाएगा? 76,800। पर इससे फायदा क्या है कि मुझे डॉलर कितने का मिल जाएगा? भाई साहब ये क्या चीज है? 76,800 कब देना है? जबकि यार मुझे बताओ, अगर मुझे 64 का पड़ भी गया तो टोटल मिलाकर पेमेंट कितना गया? टोटल मिलाकर प्रीमियम तो गया गया, टोटल मिलाकर सर 60,000 इंटू 64, 38 लाख। लेकिन साथ में प्रीमियम भी तो गया, प्लस 76,000। देखो 60,000 इंटू 64, ये गया, ये कितना आ रहा? 60,000 इंटू 64, 38 लाख। ये कब जा रहा है भाई? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद जा रहा है। और साथ में और एक पेमेंट कितना जा रहा है? 76,000। ये कब जा रहा है? जोड़ नहीं सकते आप? कभी भी जोड़ा जाता है कब? जब दोनों कैश फ्लो एक ही टाइम के हो। ऑप्शन जो पढ़ा है उसको भूल जाना, मैंने कहा वहां टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर कर देना, ग्रॉस पे ऑफ में से प्रीमियम माइनस करते। यहां दिया है 12%, तो इस 76,800 पे इंटरेस्ट भी तो जुड़ना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि 76,800 तो आज दे रहे हो। तो जोड़ते इंटरेस्ट 76,800 का कितना परसेंट? अच्छा ऐसे ही कर लो, 76,800 का 6%, तो 4,600 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें जोड़ दिया। 76,800 आज जा रहा है मेरे जेब से पैसा, और 4,608 उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। तुम बस मुझे इतना बताओ कि यार हैजिंग करने का कॉस्ट कितना पड़ा? सबसे पहले हैजिंग का कॉस्ट कितना पड़ा? प्रीमियम कितना जा रहा है? 76,800 कब जा रहा है? आज। प्रीमियम कभी भी आज देना होता है, और उस पर हमको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ रहा है। हम मान के चल रहा है कि फंड जो आप यूज कर रहे हो उसका कॉस्ट कितना है आपका? 12%, प्लस 4,608, तो टोटल हेजिंग करने का कॉस्ट कितना पड़ा? 8140। उसकी वजह बस इतना है कि प्रीमियम कब देना पड़ा हमको? आज। देखो आप बैंक हो, इंटरेस्ट हमको मिलेगा कि हमको देना पड़ेगा, सवाल ये है। आप बैंक हो, अगर मैं कहता हूं कि आपसे मैंने डील किया, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपने कहा यार प्रीमियम लेकर आओ अभी 76,800। अब मैं प्रीमियम लाऊं तो कहां से लाऊं? मेरे पास जो बैंक में पैसा जमा होगा, या मैं बैंक से पैसे उधार लूंगा, जो भी इसमें, वहीं से 76,800 दे रहा हूं, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लगेगा मुझे 6 महीने, इसलिए मैंने उसको ऐड। ठीक, ओके। भगवान से क्या प्रार्थना करोगी? डॉलर का रेट कम हो ज्यादा हो, हमको कोई फर्क पड़ रहा है? हमको कितने का मिलेगा? 68 हो गया, थैंक गॉड, बच गए। बताओ कितने से बचे? नहीं टोटल में बोलो ना यार। 4 इंटू 60,000, बोलो कितने का फायदा? 240 माइनस, ये तो जबरदस्ती का गया मेरा, 81। नो डाउट कि डॉलर का रेट बढ़ा तो मेरा फायदा, मुझे खुशी है कि चलो अच्छा 64 में बुक कर लिया था, तो मुझे 4 रुपए का फायदा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पर 4 रुपए का फायदा है, पर उस फायदे की वजह से मेरा कॉस्ट कितना गया वो मुझे माइनस करना। अगर 62 हुआ तो दुख, कितने का दुख? 2 का इधर दुख, और जबरदस्ती आपने यहां पैसा दिया उसका अलग दुख। ऐसे ही अगर 70 हुआ, 65 हुआ, तो बस आपको खुशी या गम बताना है आपको। उसको वो लोग क्या बोल रहा है? प्रॉफिट लॉस निकाल दे। अगर आपने हैच कर लिया है तो बताओ कितने का प्रॉफिट या लॉस, अगर रेट ये होता है। इस सिचुएशन, आओ काम करें। अभी हाँ,
हम लोग ना लिखते हुए काम कर रहे हैं धीरे धीरे, फिर हम डिस्कस करेंगे सारी। सबसे पहले हेजिंग कॉस्ट। प्रीमियम 60,000 इंटू 64 इंटू 2%, 73,800 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 73,800 का 12% 6 महीने का, फोर 608 80,400। अच्छा एक बात पूछूं, बैंक वाला कितने के हिसाब से बोल रहा है? फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं? ऐसे पूछ रहा हूँ, फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं करना? हमें एक चीज चाहिए, क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। आज के हिसाब से कभी भी डिसाइड नहीं दे। अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है यार कि 6 महीने बाद डॉलर का रेट 50 हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। अगर अगर मैं बोलूंगा मुझे एक चीज और चाहिए, कौन सा रेट चाहिए? एक्सपेक्टेड, वो नहीं दिया है, उसने पूछा भी नहीं, उसने पूछा भी नहीं, तो हम जबरदस्ती अगर बोल देता तो फिर हम डिसाइड करते, कुछ ना कुछ दिया रहता एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। बोल रहा प्रॉफिट या लॉस निकालिए अगर डॉलर का रेट कितना हो जाए? 68। कब हो जाए? 31 दिसंबर। ठीक, चलो पहला वाला मैं बता रहा हूं। प्रॉफिट लॉस, फर्स्ट में रेट कितना हो गया? 68। तो यहाँ प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट सुनोगे ध्यान से, क्योंकि मैंने बुकिंग कर लिया है। मैंने बुकिंग कर लिया, कितने के हिसाब से बुकिंग कर लिया? 64। बैंक वाला मुझे 64 के हिसाब से देगा। अब रेट बढ़ गया तो मुझे खुशी है, चलो टेंशन खत्म, नहीं यार 64 के हिसाब से मिल जाएगा। 68 माइनस 64 कितना डॉलर? 60,000। तो बताओ कितने का प्रॉफिट? पर इसके लिए मुझे कुछ कॉस्ट देना पड़ा था विथ इंटरेस्ट। 81,408, वो घटाने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना ही का हो गया? नेट प्रॉफिट 158,509। तो दूसरा, अगर रेट कितना हो गया? 62, और बुकिंग कितने के हिसाब से है हमारी? 64 के हिसाब से, खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो गया मुझे? लॉस 64 माइनस 62 इंटू 60,000 डॉलर का लॉस, 1,00,000। और कॉस्ट कितना गया हमारा? 81,408। बताओ टोटल।
20 ऐसा तो नहीं कर रहे, इधर से भी घटा दिए। इतने तो समझदार हो कि ये लॉस है तो इसमें ये जुड़ेगा, ठीक है, और ये माइनस होगा प्रॉफिट। 70 हो गया तो प्रॉफिट 6 इंटू 60,000 माइनस 81408। मेरा आंसर आ रहा है 27859। मैं गलत भी लिख सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम फाइनल आंसर। ये सही है ना? 21408। तो सोच रहा था ये क्वेश्चन इजी होगा, पर ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन के अपेक्षा ही ज्यादा अच्छा। अब दिक्कत क्या है कि मैं जैसे पढ़ाता हूँ बच्चे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते तो भी दिक्कत। अब देखो क्या दिक्कत। उनका कहना है कि सर आप बोल रहे थे कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस द कंपनी विल मेक इफ इट इज हैज। मतलब सर हैजिंग करते हैं तो बताइए प्रॉफिट और लॉस। और सर आपने अभी तक जितने क्वेश्चन करवाए हैं, एक तो एक्सपेक्टेड लॉस होता था, हम किस किस के बीच में निकालते थे? स्पॉट रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। और दूसरा क्या होता था, अगर फॉरवर्ड कवर करते थे तो भी लॉस निकालते थे, किस किस के बीच में? स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। क्या यहाँ स्पॉट रेट दिया है? क्या यहाँ फॉरवर्ड रेट भी दिया है? तो सर वैसे निकलना चाहिए भाई साहब, ये रेट इसलिए तो दिया है कि इसके हिसाब से आप निकालो। आप गड़बड़ मत कर देना कि आप पता लगा कि पहले सिचुएशन अलग अलग है, आप अलग अलग सिचुएशन में, यहां जब रेट्स, इस रेट्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट लॉस निकालना, ठीक है। सर ये बेकार वाला डाउट आया नहीं था हमको। नहीं आया था तो बहुत अच्छी। कितना बज गए हैं? 10 मिनट है, 9 बजने। एग्जाम में आया था नवंबर 2020 में। ZX लिमिटेड परचेस $80,000 ऑन 1 मई, और उसका जो पेमेंट करना है ना $80,000 का, वो कब करना है? 1 नवंबर। तो बता सकते हो कि कितने महीने बाद पेमेंट करना है? कितने महीने बाद कितना डॉलर का पेमेंट करना है? 80,000। स्पॉट रेट कितना है? स्पॉट रेट 75। किसका रेट दिया है? मतलब डॉलर पर रुपीस दिया है भाई साहब, ये रुपीस पर डॉलर दिया है ना। इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखेगा हम थोड़ी मान जाएंगे, हमको तो मालूम है कि $1 ₹75 का आएगा, ऐसा थोड़ी ना $1 में $75 आ जाएगा। अगर मैं अपने रूल्स पे चलूं, सर अपने रूल्स में आपने इसको 1 लिया था, तो 1 लिया था तो उस हिसाब से सर डॉलर पर रुपीस हो गया, और कितना हो गया? 75। मतलब $1 में $75, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सबको मालूम है। इसलिए हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। और सर कॉमन सेंस लगाओगे तब रुपया और डॉलर है, तो भगवान ना करे, ऐसा भगवान नहीं करेगा, ठीक है। तो रुपीस पर डॉलर रेट कितना है? 75। द कंपनी कैन परचेस, कितने में खरीद सकती है डॉलर? 74 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और प्रीमियम कितना देना पड़ रहा है? 1%। वैसे वाला क्वेश्चन है, प्रीमियम का अमाउंट बता सकते हो क्या? 80,000 इंटू 74 की 75, 74 है ना, इंटू 74 इंटू 1%, 59, 200। अब देखो, अब वहां जाकर क्या सोचोगे मन, यार 6/12 भी तो करना पड़ेगा यार। 59 200 इंटू, ये तो है ना, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना। वहां एग्जाम में जाके कुछ भी कर सकते हो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। दिमाग ऐसे चलता है, 80,000 इंटू 75, नहीं कितने पे बुकिंग हुई है?
74 इंटू 1% तो कर लिया आपने, आ भी गया कितना 59 200। फिर पता नहीं वहां दिमाग क्या चलेगा, अच्छा यार 6/12 भी तो करना पड़ेगा 6 महीने का, ऐसा इसमें नहीं करना, प्रीमियम में कहां 6/12 करते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम कितना आया 59, ये पैसा कब देना पड़ेगा आज, उस पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट बोलो 59,200 इंटू 10% इंटू 6/12 29। तो टोटल हेजिंग कॉस्ट कितना पड़ रहा है हमको 62,100। ठीक, because company can hedge its position with the following expected rate। ये जो रेट्स दिया ये एक्चुअल नहीं दिया, ये एक्सपेक्टेड रेट ये हो सकता है। ये रेट कब का दिया है 1 मई को, अनुमान लगा रहे हो कि 1 नवंबर को ये रेट्स हो सकते, तो इसकी मदद से एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकल सकता है। एक बार कैलकुलेट करके बताओ एक्सपेक्टेड कितना 74.70। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने पे बुक कर सकते हो 74। बताइए कि फॉरवर्ड कवर करे कि नहीं। फॉरवर्ड कवर करते तो टोटल मिलाकर कितना पैसा जा रहा है, फॉरवर्ड कवर कर रहे हैं तो टोटल मिलाकर कितना पैसा जा रहा है, टोटल मिलाकर एक तो 80,000 इंटू, सिर्फ ये रेट देखकर नहीं बोल सकते, उसकी एक वजह है, मालूम है क्या, ये इधर भी तो खर्चा हो रहा है ना यार। अगर फॉरवर्ड कवर कर रहे हैं तो 80,000 इंटू 74 59,20,000 प्लस 62,160। अगर फॉरवर्ड कवर कर रहा है तो टोटल मिलाकर जा रहा है 598,2160। अगर हम फॉरवर्ड कवर नहीं करते हैं 74.70 इंटू 80,000 59,70। अब बताओ इन दोनों को देख के कि फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं करना, नहीं करना चाहिए, ज्यादा अच्छा, ये तो महंगा पड़ रहा है। ठीक, बस आपको इसका कैश आउटफ्लो निकालना है, इसका कैश आउटफ्लो निकालना है, कर लोगे कि यहां करवाना है, कितने समझदार हो। आपका कहना सर जल्दी छोड़ देना होगा। एक बच्चा ही क्वेश्चन करवा देता हूँ कि अब 5 मिनट में खत्म हो जाए। कभी आपने एक रेट सुना होगा, बैंक से उधार लेते तो एक फिक्स रेट होता है, एक होता है फ्लोटिंग रेट। क्या चीज है, कुछ आइडिया है कि फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट? अगर मैं ऐसे बोलूं, बैंक के पास गए, बिल्कुल ध्यान से समझना काम की चीज, बैंक के पास गए तो बैंक ने कहा कि भाई आपको लोन चाहिए, मैंने कहा हाँ जी मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए 10 लाख का। उन्होंने कहा 2 ऑप्शन है, या तो आप फिक्स पे बात करो 8%, मतलब आपको 8% ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन है एक बेंचमार्क रेट हो, पहले चलता था लाइबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, एक बेंचमार्क बेस रेट। और बोले ये जो रेट है, ये रेट सेट होता है, कैसे सेट होता है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। बोले इससे आपको 2% ज्यादा देना पड़ेगा भाई, और ये हर साल या 6 महीने के लिए हर 6 महीने में चेंज होता है, पीरियड के हिसाब से चेंज होता है। मान के चलो कि हर साल चेंज होता है, ठीक है, बढ़ेगा भी, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। कौन से रेट से उधार लेना चाहोगे? इसमें तो 8% ही देना है, रिस्क किस में ज्यादा है? रिस्क फ्लोटिंग, क्योंकि यार वो बढ़ेगा तो बढ़ भी सकता है, कम, यहां तो नींद नहीं आएगी, ये तो फिक्स ही है। तो बताओ
आपसे पूछ रहा हूं कौन से रेट से उधार लेना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में लाइबोर कम होने वाला है तो ठीक ठीक। ऐसे लाइबोर होता है, लाइबोर का क्या बताया था, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ऐसे माइबोर भी होता था, माइबोर का मतलब मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। यार देश की बात नहीं कर रहा, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट ऐसे चलते थे। लेकिन ना अब ये बंद हो चुका है, एक जमाना हो चुका है। अब क्या आ गया, सोनिया। सोनिया और क्या आ गया है, टोनार, टोक्यो। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें, इंटरेस्ट मतलब बेंच मार्क। सर नाम को छोड़ो, हमको पढ़ना ही नहीं है नाम के चक्कर में। पर आईसीएआई क्या करता है, पुराना वाला क्वेश्चन चिपकाता है और उसमें आपको कहीं ना कहीं क्या दिखाई देगा, लाइबोर शब्द दिखाई देगा, एक बेंचमार्क प्लस कुछ। ठीक है, एक रफली आइडिया दिया कि क्या होता है करके। बाकी इंटरेस्ट रेट, रिस्क में उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन सिंपल उतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे क्लास वर्क। डिपेंड करता है, जल्दी करना चाहो तो समझ में आए ना आए, हाँ हाँ बोलते रहो, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा, एबीसी कंपनी हैव टेकन, कितने महीने के लिए लोन लिया है, विदेश से लोन लिए वहां आपने 6 महीने के लिए, कितना डॉलर, 30 लाख, $2 मिलियन। फ्यूचर में जब मुझे विदेश में पैसा वापस करना पड़ेगा तो डॉलर में ही पैसे वापस करने पड़ेगा, डॉलर में। और $2 मिलियन, और उस पर क्या देना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट। लाइबोर किस रेट पे उधार लिया आपने, लाइबोर +1, और लाइबोर का रेट क्या दिया है, 2%। 6 महीने बाद विथ इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना पड़ेगा इन डॉलर्स, ये बता सकते हो क्या, मैं भी तो देखूं कितना दिमाग चलाता हूं। 6 महीने बाद विथ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट में बता दो, ठीक, $2 मिलियन, 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। जोड़े तो कैसे जोड़े ये सोच रहे हैं। ये क्या, अब सवाल ये मालूम है कहां फंसे हो आप लोग। सर ये 2% 6 महीने का है कि 1 साल का, देखो दो चीजें हैं सोचने वाली। कुछ लोग ना 2+1 तो सबको करना आता है ना, 2+1 3। पर यार ये 3% 6 महीने का हुआ कि 3% पर एनम हुआ, सवाल बस इतना सा। कैसे पता लग रहा है 6 महीने का ये 3%, 6 मंथ लाइबोर का मतलब समझ रहे हो, हर 6 महीने में चेंज होगा। पर ये है तो पर एनम ही, है तो पर एनम, हर 6 महीने में चेंज। 3 मंथ लाइबोर, 3 मंथ लाइबोर दिया है 12%, इसका मतलब ये 3 महीने का रेट नहीं है, हर 3 महीने में चेंज। ठीक है, तो सर ये क्या है, पर एनम, पर एनम। ठीक है, अब बताओ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो वैसे यार 20 लाख 30 हजार है, 20 लाख 30 हजार। सर अब हम कर लेंगे, तो 20 लाख 30 हजार कब पेमेंट करना है मुझे, 6 महीने के बाद। कौन सा रेट काम का, 6 48 पॉइंट। तो बताओ कि टोटल कमिटमेंट, टोटल रुपया में कितना जाएगा अगर हम फॉरवर्ड कवर करते हैं, कैसे करोगे, 20 लाख 30 हजार इंटू 48.457598368725। ठीक है, अब बताना है कि बताइए हमें फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं, तो आराम से बता देंगे, वो मैं ही बता दूंगा, पहले ये वाला काम कर लेते।
पहला वाला काम। टोटल कमिटमेंट इन रुपीस, उधार लिया था $2 million प्लस इंटरेस्ट $2 million इनटू कितना परसेंट? 3% कहां से आया सबको पता है, इनटू 6/12, तो कितना आ गया डॉलर? पिछली बैच में बच्चों को ना इसमें इतनी सी भी दिक्कत नहीं सोचना, सीधा बता दिया कि सर ये पर एनम है। क्यों मालूम है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट मैंने पहले पढ़ा दिया। ठीक है, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करो। ऐसे तो बड़े सारे क्वेश्चंस। तो टोटल डॉलर में कितना पेमेंट करना है हमको यार? 30,30,000। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग? फॉरवर्ड रेट 48.4575, तो कैश आउटफ्लो इन रुपीज आ गया। नौ 83,68,725। अब क्या पूछ रहा है बताइए, फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं करना? फॉरवर्ड रेट क्या है? 48.4575, इतने में आपको डॉलर मिल सकता है। बताइए फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है 50, मन से बोला। अब बताओ फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं? कर लेना चाहिए, तो वही लिख लेते हैं। नंबर 2, हाँ मैं पक्का वो जैसे पूछ रहा हम भी वैसे ही जवाब देंगे। अगर उसने बोला फॉरवर्ड कवर करना चाहिए कि नहीं, आप एक ही शब्द में जवाब दे देते हो, डिपेंड। तो डिपेंड्स भी लिख दोगे तो चलेगा, पर लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक है, अब डिपेंड्स बोल के काम खत्म कर देते, मुझको तो यहाँ लिखना पड़ेगा इफ, ऐसे इफ expected spot rate is more than forward rate, then बाकी अपने हिसाब से लिख लो है, is better to enter into forward cover। ठीक है, बाकी और भी कहानी, अगर रिस्क मुझको लेना ही नहीं है फिर तो फॉरवर्ड कवर चाहे रेट जो भी हो, अगर रिस्क से बचना है आपको फॉरवर्ड कवर करना ही चाहिए, चाहे रेट कुछ भी क्यों ना हो। खैर ये सिंपल सी बात, उसने एडवाइस पूछा है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट के हिसाब से हमने क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसमें एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दिया हुआ, तो टेंशन नहीं, फिर तो आप आराम से जवाब। अभी आप कॉपी वॉपी बंद कर दिए हो, एक होमवर्क तो लेते हुए चले जाओ। होमवर्क था क्या कुछ? अच्छा बस मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा, क्वेश्चन पक्का नहीं कर रहा हूँ, ऐसे पूछ रहा हूँ, जवाब देना, जवाब देना।
क्वेश्चन देखने के लिए बोर्ड पर देखना है, स्वैप पॉइंट्स क्यों दिया रहता है? फॉरवर्ड रेट। तो ये जो है ये कौन सा रेट है? मैं कहता हूं स्पॉट। और उन्होंने स्वैप दिया है 300 और 400, प्लस होगा कि माइनस? प्लस 1100 1300 प्लस। और ये जो है ये सितंबर है, तो यहाँ सितंबर 3 सितंबर है, तो ये सितंबर एंड का होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये शब्द लिखा है स्पॉट 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 स्पॉट, इसका मतलब क्या? नहीं, एक्सपेक्ट स्पॉट रेट नहीं है। स्वैप पॉइंट्स कभी भी एक्सपेक्टेड के लिए नहीं दिया है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साथ में स्पॉट भी लगा हुआ। एक्चुअली ये जो होता है ना, इसका नाम होता है ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। समझना समझना, अगर ऐसे दिया है स्पॉट साथ में, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि आप सितंबर में इस रेट से खरीद सकते हो, एक फिक्स डेट नहीं, सितंबर में किसी भी डेट आपके पास ऑप्शन है कि सितंबर में किसी भी डेट में इस रेट से खरीद सकते। मतलब आपके पास ऑप्शन किस चीज का है? उस मंथ में कभी भी। अक्टूबर मतलब कौन सा अक्टूबर? 30 अक्टूबर नहीं, अक्टूबर में कभी भी। नाम क्या बोला मैंने? ऑप्शन फॉरवर्ड कॉल। ठीक है, इसके लिए प्रीमियम वगैरह लगता है, जो पिछले क्वेश्चन थे। और बाकी मैं कल डिस्कस करूंगा कि ये क्या चीज है। मेरे ख्याल से कल हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फॉरेक्स नहीं, ये फॉरवर्ड कवर, फॉरवर्ड कवर। ठीक है, आज के लिए थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ, बाकी कल